जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहे, अलर्ट रहे। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट इसी नंबर से दिया जाएगा। इसके अलावा आपको किसी और नंबर से अप्रोच किया जाता है तो उसको बेहिचक आप डिलीट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि आपके अननेसेसरी कहीं पे पैसे ना फंसे। तो इसका ख्याल आपको बेहद रखना है। और यहाँ पे राशि की अगर बात करूं तो ये सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है। आप सिर्फ अपनी एनर्जी को कनेक्ट करें, आपका एनर्जी क्या बोल रहा है उसको आप कनेक्ट करें। सभी राशियों के लिए रीडिंग होती है। तो मैं इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करना चाहूंगी। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप सभी के लिए आया है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए आप क्या रीडिंग, क्या गाइडेंस आप लेके आए हैं। ओके। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज के रीडिंग में क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके। ऐसा दिख रहा है जैसे आपने एक राह अपने लिए चूज कर लिया है, उस राह पे आप चल पड़े हैं। कोई ना कोई आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे या आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे थे, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो आपने कहीं ना कहीं एक चीज सीख ली है कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पे सोर्सेस आपको बाहर ज्यादा मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जहां पे आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज बाहर से मिलेगी ही मिलेगी। और कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका है कि आपके लिए कौन सा स्टेप उठाना सही रहेगा, कौन सा स्टेप उठाना गलत रहेगा। आपके अंदर ना एक अथॉरिटी है, पावर है, ब्लेसिंग है आपके साथ। आप भरपूर जहां आप काम करना चाहते हैं, जहां आप चलना चाहते हैं, ब्लेसिंग आपके साथ चलती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज भी रहते हैं, आपको कंफ्यूज किया जाता है, आप रहते नहीं है। क्योंकि जब आप किसी से सलाह मांगते हैं तो लोग इस तरीके से जवाब देते हैं कि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज ही रहें। अदरवाइज आपके अंदर वो पावर है जो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप स्टेप उठाना चाहते हैं, उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपने जब जब मेहनत करी है अपनी लाइफ में तो आपको उसका रिजल्ट जरूर मिला है। और जब जब आपने लेजीनेस में लाए हैं या स्टिकनेस में आपने अपना जीवन बिताया तो आपके फाइनेंशियली लॉसेस में आप गए ही गए हैं। यहाँ पे आपके दो पावर यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि एक जब आप एक्शन ले रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है, एक जब आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो ये एनर्जी ऐसे आ रही है कि आपके बीच में ना सबसे ज्यादा जो परेशानी रही है, अड़चनों के रही है, लोगों ने ना पीठ पीछे धोखे बहुत दिए हैं। आपने इंसानियत के नाते अगर किसी से शेयर किया है, कुछ बातें भी बताई हैं, तो उस चीज का फायदा उठा के आपके पीठ पीछे चाकू घोंपा गया है। इस तरीके से आपके साथ पॉलिटिक्स किया गया है कि काम भी हो जाए और आपको पता भी ना चले। तो पीठ पीछे हिडन दुश्मन आपके बहुत है, जहां पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगेगा कि आप
जो बातें बता रहे हैं लोगों से, कहीं ना कहीं वहां से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई रास्ता आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपके साथ ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको जो बताया जाता है वो ऐसी बातें बताई जाती है, ऐसी दिशा दिखाई जाती है जो आपके लिए फेवरेबल नहीं होता, और आप आंख बंद करके उस पर्सन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। यहां पे आपको अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहकाया जाता है। आप सही रास्ते पे चलने में बिलीव करते हैं, लेकिन लोग आपको सही रास्ते पे चलने नहीं देना चाहते। इस चीज का खास आपको ध्यान देना है कि जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, अपने इनर वॉइस की सुनेंगे, वो आपके लिए सही जवाब होगा, इंस्टेंट ऑफ कि आप किसी ऐसे पर्सन से राय मांगे जो आपका भला कभी सोचता ही नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा व्यक्ति दिख रहा है जो सिर्फ और सिर्फ आपके घर में नेगेटिविटी फैलाता है। ये एक ऐसी महिला जो आती है, बातें करती है, तिल्ली लगाती है, और उस चीज का धीरे धीरे कब बवंडर मच जाता है वो आपको भी नहीं पता चलता। ये इतनी स्मार्ट लेडी है ना, इतनी स्मार्ट लेडी है कि इसे पता है कि कब कहाँ तिल्ली लगानी है। इसका नेचर कैसा है कि वो आएगी, किसी भी बात को छेड़ेगी, बवाल थोड़ा सा मचाएगी और वो साइड हट जाएगी, और आप लोग आपस में लड़ मिड़ोगे। और जब आप आपस में लड़ मिड़ोगे तो ये साइड हो जाएगी, ये पीछे की तरफ हो जाएगी। और जब इससे पूछा जाता है कि क्यों लड़ाइयां हो रही हैं परिवार में, तो बोला जाता है कि मुझे नहीं पता, ये लोग तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, इनका काम ही है लड़ने का, दिन भर कलेश करके रखते हैं, लेकिन आग तो खुद ही इन्होंने लगाई हुई होती है। और उसके बाद बोला जाता है कि ये आपस में ही लड़ते रहते हैं, ये तो कभी खुश रहते ही नहीं है। पर तोड़ने का काम इस महिला का है। आपके घर में आपके रिश्तों को तोड़ने का काम, हर चीज में टांग लड़ाने का काम इस महिला का है, जो आपके रिश्तों को कभी जोड़ के नहीं रखना चाहती। इनफैक्ट आपको तो एक साथ कभी देखना नहीं चाहती। ये महिला कोई ना कोई खुरापाती करती ही रहती है। आप कितनी भी मेहनत कर लें इस महिला को खुश करने के लिए या इनके हिसाब से चलने के लिए, बट ये महिला इस तरीके की अपने ही ऐठ में रहना इन्हें पसंद है। ये अपने दिमाग से चलती हैं, जो इनके पास दिमाग है नहीं, बट इन्हें लगता है कि इनसे ज्यादा समझदार इंसान कोई है ही नहीं। ये हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग में ही रहती हैं। आपका दिमाग है थोड़ा सा इमेच्योरिटी वाला, इसी वजह से आप सभी को अच्छा समझते हैं, क्लैरिटी पे समझते हैं, लेकिन इसी इमेच्योरिटी का फायदा उठाया जाता है। पहले आपको समझ नहीं आता था कि आपके घर में ये कलेश होता क्यों है, क्योंकि पहले आपके लाइफ में शांति बनी रहती थी। आप अपने जीवन में जो भी करते थे शांतिपूर्वक करते थे, पहले इतनी लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी या पहले कलेश नहीं हुआ करता था। लेकिन जब से ये महिला की एंट्री आपके जीवन में आई है और जब से आपकी इमेच्योरिटी वे का फायदा उठा के ये पर्सन ने हमेशा आग लगाया है। आपके साथ तो ऐसा भी हुआ है कि इन्होंने प्यार प्यार में आपसे वो चीज करवा ली है, बाद में उसी चीज को लेके इस महिला ने लड़ाई लगवाई है और बाद में अपनी बातों को मुकरा है कि मैंने ये चीज नहीं बोली थी या मैंने ये करने के लिए नहीं बोला। ये एनर्जी भी ऐसी आ रही है कि ये करवाती खुद है, बाद में मुकर जाती हैं। तो ये इमेच्योरिटी वे का आपका बहुत बढ़िया फायदा उठाया है और इसी वजह से आपके ना विचार बिगड़ते थे, मूड स्विंग्स भी रहते थे, इमोशनली वे में बह जाते थे, सोच के कि मुझे बोला गया था, मैंने किया, मेरा ही नाम खराब किया जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ आ रही हैं, अब आपको काफी कुछ समझ आ रहा है, क्लैरिटी पे आ रहा है कि कौन कैसा गेम खेल रहा है। तो इस महिला का पर्दाफाश हो रहा है, इसकी असलियत आपके सामने आ रही है। जो अब तक आप मासूम बने घूम रहे थे, आपको क्लैरिटी नहीं थी, अब इनकी असलियत आपके सामने आते हुए दिख रही है। जो महिला आपके घर को तोड़ने के पीछे पड़ी हुई थी, अब उसकी सच्चाई आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है। ये एक तरीके से नेगेटिव इंसान है जो ये चाहती है कि आप हक ना जमा सको उस घर पे, या पैसे ना जमा सको, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ये हक मेरा है,
ये औरत हक जमाना चाहती है आपके घर पे, आपके परिवार पे, फाइनेंशियली पे, आपकी प्रॉपर्टी पे। ये आपको उस चीज से दूर रखना चाहती हैं। इनको लगता है कि आप हक जमाना ना शुरू कर दो। ये अपनी अथॉरिटी को कम नहीं करना चाहती, इसी वजह से कोई ना कोई ये चाल चलती रहती हैं। तो इस महिला की कोई ना कोई एक इनसिक्योरिटी है जिसके वजह से वो आपके पीछे पड़ी ही रहती है। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ भी खेलती हैं। एक तरफ ये आपसे मीठा मीठा बोल के आपके इमोशंस के साथ खेलती हैं और एक पल के लिए आपको ऐसा लगेगा कि ये कितना बढ़िया बोल रही हैं, और दूसरी तरफ पीठ पीछे आपके ही खिलाफ खेल रही होती हैं। तो ये आपके घर को तोड़ने का भरपूर फायदा इन्होंने उठाया है। जो इनके दो चेहरे हैं, आपके सामने कुछ और, आपके हस्बैंड के सामने कुछ और, आपके परिवार के सामने कुछ और, ये चेहरा पर्दाफाश होगा, आपके सामने आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप क्लियर हो जाएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे कि ये जो भी है आपके परिवार में से है, और ये कहीं ना कहीं एक तरफ नहीं, लंबी प्लानिंग करके गेम खेलती हैं, ऑप्शंस रखती हैं। ये वो महिलाएं कि अगर इन्हें पता होता है कि एक चीज अगर इनके हिस्से में पकड़ी गई तो जवाब क्या देना है, कैसे बचना है उस चीज से, ये दो चीजें अपने हाथ में लेके चलती हैं, सवाल और जवाब दोनों चीजें, और अपने आप को क्लैरिटी पे भी रख के पूरा रखना चाहती हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या होगी, आपको इनकी चालाकियां समझ में आने लगेंगी और आप अलर्ट हो जाओगे। अगली चाल आप चलोगे, वो भी कौन सी वाली, समझदारी वाली। तो आप सोच समझ के स्टेप रखना शुरू हो जाओगे, तो इनकी चाल आपको समझ में आने लगेगी, इनकी हकीकत आपके सामने आने लगेगी कि ये आपके साथ क्या खेल रही हैं, क्या नहीं खेल रही हैं। बहुत हो रहा है, बहुत इमोशनली ब्रेक किया है आपको सामने से, ऑफर दे दे के, आपकी मन की बातें ले लेके, उस चीज का फायदा उठा के आपको हमेशा नीचे गिराने की कोशिश की है। तो आपके लिए गाइडेंस आया है कि पास्ट को मत पकड़ो, जो हो चुका है वो हो चुका है, उससे आप निकलो, आगे निकलो और प्रेजेंट को फिक्स करो। प्रेजेंट में तो कोई आपको परेशान तो नहीं कर रहा है, प्रेजेंट को आपको फिक्स करने की जरूरत है और अलर्ट होने की जरूरत है। प्रॉस्पेरिटी आपकी ही है, आपके ही हिस्से में आएगी, वो कोई नहीं छू सकता, चाहे कितने भी शत्रु आ जाएं, कितने भी षड्यंत्र रच ले। आपके जीवन में न्यू स्टार्ट आते हुए दिख रहा है। अब तक आप कंफ्यूज थे, अब तक आपको क्लैरिटी नहीं थी, अब आप नई शुरुआत करेंगे अपनी लाइफ की और बहुत सारी चीजों को रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके मन में ना एक संतुष्टि आ जाएगी कि आप जो सोच रहे थे वो कहीं ना कहीं अब आपके सामने आते हुए दिख रहा है, और आप कहीं ना कहीं कंक्लूजन तक निकलने वाले हैं। अब आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, कंक्लूजन तक निकलेंगे। ये कहीं ना कहीं आप खुद डिसाइड करेंगे। ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।